2025 का कुछ भी नहीं है, डैम ज़रा सा भी भरा नहीं है, खाली एक ही डैम भरा हुआ है, ये वाला डैम। भाई ये बंदा क्या कर रहा है? अरे वहाँ सब भाई। हेलो सर। खत्म हो गई ब्रो, बाहर आ जा, कुछ गलत देख लिया मैंने, बाहर आ जा। महाराष्ट्र के लोनावला का ये वीडियो देखिए। इन जनाब को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि हम सफाई और संस्कार में कितने आगे हैं। सड़कों पर गंदगी, ट्रैफिक में बेहिसाब हॉर्न, हर मोड़ पर कूड़े के ढेर। एक तरफ हम दुनिया को चांद पर भेजने का सपना दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही मोहल्ले का नाला साफ कराने में हमें सालों लग जाते हैं। असली प्रगति सिर्फ रॉकेट और तकनीक में नहीं है, हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी में भी है। आईना देखिए और सोचिए कहाँ खड़े हैं हम। गुरुग्राम, वंस कॉल्ड मिलेनियम सिटी। आज जरा ये सीन देखिए। 8 से 25 करोड़ के फ्लैट्स और सामने ये कूड़े का ढेर। इससे बड़ी दुर्दशा कोई हो नहीं सकती। जहां लोगों ने अपने सपनों का घर खरीदा, वहीं आज उनके बच्चे इस गंदगी और बदबू में बड़े हो रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ कचरे के ढेर की नहीं है, बल्कि आपके उन सपनों की भी है जिनको पूरा करने के लिए आपने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाई है। अब गुरुग्राम की एक और शर्मनाक तस्वीर देखिए। नया स्टार्टअप इंडिया मॉडल। कूड़े का ढेर जब हमारी अपनी नगर निगम को नहीं दिखाई दिया, तो बाहर से आए विदेशी नागरिकों ने खुद ही झाड़ू उठा लिया। जरा सोचिए कि जो लोग हमारे देश में घूमने आए हैं, अब हमें ही आईना दिखा रहे हैं कि जिस तरह दुनिया हमसे टेक्नोलॉजी में आगे निकल रही है, हम दुनिया से गंदगी में आगे निकल रहे हैं। After I finished my 7-day challenge, people ask me if am I planning to stop, which I don't think I can now. मतलब गुरुग्राम को अब मिनी सिंगापुर नहीं, बल्कि मिनी डस्टबिन कह देना चाहिए। ये है इंडिया की सड़कों का असली रियलिटी शो। ट्रैफिक रूल सिर्फ किताबों में है, हर चौराहा एक जुआ है। जीते तो घर पहुंच जाओगे, हारे तो सीधा अस्पताल या अखबार की हेडलाइंस। सीट बेल्ट, हेलमेट, रेड लाइट सब ऑप्शनल एड ऑन्स हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि जिंदगी में थोड़ा रिस्क तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रिस्क आपकी ही नहीं, किसी और की भी जान ले सकता है? मतलब बहुत सिंपल है। इंडिया में गाड़ी चलाना सिर्फ ड्राइविंग नहीं, फुल टाइम गैम्बलिंग है। चौराहे पर लोग ब्रेक से ज्यादा हॉर्न बजाते हैं और सिग्नल पर रुकना तो जैसे अपनी इंसल्ट समझते हैं। हेलमेट को लोग फैशन का दुश्मन मानते हैं और सीट बेल्ट लगाने पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें जबरदस्ती किसी ने बांध दिया हो। कभी कभी तो लगता है कि हमारी स्किल से ज्यादा हमारा ओवर कॉन्फिडेंस गाड़ी चलाता है। भाई, उनके बारे में तो सोच लीजिए जो आपका घर में इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में होते हैं और हर दिन करीब 400 से 450 मौतें केवल एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। WHO के मुताबिक साल 2024 में भारत में 1.5 लाख मौतें सिर्फ सड़क हादसों में हुई हैं और कारण ओवर स्पीडिंग, लापरवाह ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट, सीट बेल्ट ना लगाना और खराब सड़कें। जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और सड़क सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। किसी भी जगह पर 5 मिनट जल्दी पहुंचने की वजह से आप जैनिटर से CEO नहीं बन जाएंगे। आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन 100 करोड़ से 1000 करोड़ नहीं होने वाला और पाकिस्तान का फिर से डिवीजन भी होने वाला नहीं है। अब दिल्ली का एक और वीडियो देखिए। सिविक सेंस की धज्जियां उड़ाती एक और तस्वीर। ये देखना, है बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। एक दिल्ली की पब्लिक स्पेस में इंदर लोग मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं। जिस ट्रैक को करोड़ों रुपए लगाकर मेट्रो को दौड़ाने के लिए बनाया गया था, उसे आज हमने सुलभ शौचालय बना दिया है और इस बात की हमें शर्म है जीरो। फिर भी हम इंस्टा पर हैशटैग लगाते हैं इंडिया शाइनिंग। हकीकत में तो ये इंडिया स्टिंकिंग होना चाहिए।
हम लोगों का एटीट्यूड बहुत सिंपल है, घर के अंदर सफाई और बाहर कचरा फेंको भाई। चाहे थूकना हो, प्लास्टिक फेंकना हो या सड़क को टॉयलेट बना देना, सब कुछ नॉर्मल है हमारे लिए। और फिर हम बोलते हैं हमारा भारत विकसित भारत। अरे भाई, पहले डस्टबिन इस्तेमाल करना तो सीख लो। सच तो ये है कि असली सफाई झाड़ू से नहीं बल्कि आदतों से शुरू होती है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर दिखाते हैं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट A216 शिकागो से दिल्ली के लिए उड़ी। 300 पैसेंजर्स फ्लाइट में ऑन बोर्ड थे, लेकिन सिर्फ 5 घंटे बाद ही प्लेन को वापस लौटना पड़ गया। कारण बहुत ही शर्मनाक, सारे टॉयलेट सडनली अनसर्विसेबल हो गए। लोगों ने बाथरूम में पॉलिथीन बैग और टिश्यू फ्लश कर दिए। ये इंसिडेंट सिर्फ एयर इंडिया के लिए एम्बैरेसमेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत के लिए बहुत बड़ी शर्म की वजह बनी। असल में ना हमारा फोकस चोरी ना करने पर नहीं, फोकस है पकड़े ना जाने पर। जब आपको कोई नहीं देख रहा होता तब आपको ऊपर वाला देख रहा होता है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आउटसाइड इंडिया लोग बस का वेट करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, और यहाँ लाइन का मतलब है कि जो आगे धक्का दे दे वही जीत गया। हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी हो गई है कि पब्लिक प्लेसेस में पेशेंस का मतलब है कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सिविक सेंस दुनिया के लिए एक डिसिप्लिन होगा, पर हमारे लिए ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जितनी मर्जी सुविधाएं दे दो, मोमेंट ऑफ प्राइड कब मोमेंट ऑफ शेम में बदलना है ये कोई हमसे सीखे। इसलिए कहते हैं कि इंडियंस डोंट डिजर्व एनीथिंग गुड, और यही एटीट्यूड ना हम अपने साथ अब्रॉड भी लेकर जाते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो तो सबको जगह मिलेगी, लेकिन ये समझाएगा कौन? इंडिया में सिविक सेंस लाना पॉसिबल है, लेकिन करें तो करें कैसे? सबसे पहले तो स्कूलों में सिविक सेंस सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस होना चाहिए। रोज सुबह असेंबली में जब बच्चे प्लेज लेते हैं तो उस प्लेज में बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि भारत मेरा देश है, जिसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि जो मेरा है वही मुझे प्यारा है और जो हमारा है वो किसी का नहीं होता। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि भारत में हम तो सही हैं, लेकिन बाकी सभी भारतीय गधे हैं और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी वजह से हैं, मेरी वजह से नहीं। लेकिन हम भी उसी प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। अगर हम सुधर जाएं तो बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। Our mistakes are always invisible to our eyes। सवाल ये है कि गंदगी सिर्फ सड़क पर है या हमारे दिमाग में। रिसर्च ये बताता है कि वर्ल्ड बैंक स्टडी के मुताबिक भारत में 70% सरकारी योजनाएं फेल इसलिए होती हैं क्योंकि लोग खुद नियमों का पालन नहीं करते। हर बार जब डिसिप्लिन की बात करते हैं तो लोग जापान का एग्जाम्पल देते हैं कि जापान बहुत साफ देश है, वहाँ कूड़ा नहीं होता, हर कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी कचरा दिखता है, वहाँ भी लोग रूल्स तोड़ते हैं। क्योंकि कोई भी देश क्यों ना हो, कुछ लोग हर जगह ऐसे होते हैं जो रूल्स तोड़ते हैं। फिर भी जापान की इतनी अच्छी इमेज है, ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वहाँ पर 99% लोग रूल्स फॉलो करते हैं और 1% तोड़ते हैं, और भारत में बिल्कुल उल्टा, 99% लोग रूल्स तोड़ते हैं और 1% फॉलो करते हैं। यही है सबसे बड़ा दुर्भाग्य। आप भी अगर उस 1% का हिस्सा हैं तो गर्व से दुनिया को बताइए और सिखाइए कि कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना, समंदर को गंदा नहीं करना और दीवार पर नहीं थूकना। Be proud of giving your own example. Start praising yourself. मेरी बात मानना, अगर आप एक भी व्यक्ति को बदल पाए तो आप सफल हो गए। समस्या यही है कि हमें गलत काम का हमेशा घमंड है, लेकिन अच्छे काम के लिए हम कभी गर्व नहीं करते। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े नारे तो बहुत हैं, लेकिन असली स्मार्टनेस तब है जब सड़कों पर कूड़ा नहीं, सिर्फ सफाई होगी। सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक आदत है, मानसिकता है। कचरा डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और दूसरों का सम्मान करना। गर्व करना जब आप एक रेड लाइट पर खड़े हैं, सब रेड लाइट जंप करके आगे निकल गए और आपके पीछे की गाड़ी पै 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 बजा रही है, तब गर्व करना कि आप उस 1% में हैं जो ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। देश को अगर बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा, और यही है असली सिविक सेंस। द चेंज स्टार्ट्स विद यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। आपका छोटा सा क्लिक हमारे लिए बड़ी ताकत है।